घर में नया पपी लाना बहुत ही एक्साइटिंग होता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपका घर उसका प्लेग्राउंड बनने वाला है। नए पपीज अपने मुंह, नाक और पंजों से सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पपी प्रूफिंग घर की, जिससे आपके पपी भी सुरक्षित रहें और घर भी सुरक्षित रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि पपी स्वभाव से ही क्यूरियस होते हैं। वे फर्नीचर पर चढ़ते हैं, फ्लोर को चाटते हैं, वायर्स को चबाते हैं। वे कुछ सेकंड में ही ऐसी जगह पर पहुंच सकते हैं जो कि हमें ऐसा लगता है कि वो हार्मलेस है, लेकिन वो हमारे पेट के लिए हार्मफुल हो सकता है। जैसे क्लीनिंग सप्लाई, छोटे टॉयज, टॉयलेट्स, घर के प्लांट्स। पपी प्रूफिंग का मतलब आपके घर को सुरक्षित बनाना है। पपी प्रूफिंग का मतलब आपके घर को परफेक्ट बनाना नहीं है, बल्कि उन एक्सीडेंट्स को रोकना है जिनसे कि आपके पेट्स को नुकसान हो सकता है। तो आज हम ऐसे स्टेप्स की बात करेंगे जिसको लेकर हम अपने पपी की सुरक्षा कर सकते हैं। बल्कि एक्सीडेंट्स को रोकना है, आपकी चीज़ों की सुरक्षा करना है, और आपके पपी को सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट देना है। तो हम उन एरिया से शुरू करेंगे जहां पर हमारा पपी ज़्यादातर समय बिताएगा। जैसे कि हमारा लिविंग रूम। वायर एंड कॉर्ड्स। पपी इन्हें चबाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें या तो हमें छिपा देना चाहिए या फिर इन पे हमें कॉर्ड प्रोटेक्टर का उपयोग करना चाहिए। छोटी चीजें जैसे कि सिक्के, पेन या ऐसे छोटे टॉय जिनको कि पेट्स निगल सकते हैं, उन्हें हमें उस जगह से दूर रख देना चाहिए। फर्नीचर, सोफे या बेड के नीचे की ऐसी जगह जहां पर कि पपी छुप सकते हैं, वहां पर हमें उस जगह को ब्लॉक कर देना चाहिए। जूते और कपड़े, उन्हें हमें बंद करके अलमारी में रखना चाहिए। यदि वो खुले में रहेंगे तो पपी उनको हार्म पहुंचा सकते हैं। इसके बाद हमें किचन और बाथरूम वाला एरिया देखना है। इन जगह पर बहुत ही खतरनाक केमिकल्स रखे रहते हैं, जैसे कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। इन्हें हमें कैबिनेट्स में ढक कर रखना चाहिए। हमें खाने के लिए चॉकलेट्स, ग्रेप्स, ऑनियन और ह्यूमन फूड्स जो कि डॉग के लिए टॉक्सिक होते हैं, उन्हें हमें खुले में नहीं रखना चाहिए। ट्रेसेस एंड बिन्स को हमें ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि उनमें पपी क्यूरियोसिटी के कारण उसमें से कुछ भी चीज़ निकाल कर खा सकते हैं। देन टॉयलेट लिट्स। हमें ये पता है कि नहीं पता है, लेकिन पपी अगर टॉयलेट्स तक पहुंच गए हैं तो वो उसका पानी भी पी सकते हैं। इसलिए हमें टॉयलेट्स को हमेशा लिड लगाकर बंद करके रखना चाहिए। इसके पश्चात हमें आउटडोर और यार्ड में भी हमें कुछ प्रूफिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि फेंसिंग। यदि हमारे यार्ड में फेंसिंग है तो उसमें से ऐसी जगह जहां से कि पपी निकल सकते हैं, उन्हें हमें बंद कर देना चाहिए। गार्डन के प्लांट्स जो कि पपी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, जैसे कि लिलीज, अगर संभव हो तो इन्हें हटा देना चाहिए। देन टूल्स और केमिकल्स, ऐसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और नुकीले टूल्स जो कि पपीज को इंजरी कर सकते हैं या उसके लिए इंजूरियस है, उन्हें हमें अपने यार्ड से हटा देना चाहिए। देन यदि हमारे घर के पास पूल या पौंड है तो वहां पर भी हमें पपी को जाने से रोकने के लिए हमें कुछ फेंसिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि पपी वहां पर न जाए। कुछ बोनस टिप्स, जैसे कि यदि रूम को अगर हमें ब्लॉक करना है तो हम बेबी गेट का यूज कर सकते हैं। यदि पपी को हम सेफ च्यू टॉय देंगे तो वो फर्नीचर पर अटैक नहीं करेंगे। शुरुआत में हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनकी ऐसी आदतें जो कि उनके लिए हानिकारक है, उनको रोकने के लिए हम कुछ बेहतर तरह से उन्हें हम ट्रेन कर सकते हैं। याद रखिए, पपी प्रूफिंग एक हैप्पी हेल्दी डॉग पालने का एक स्टेप है। जब आपका घर सेफ होगा तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा और आपका पपी सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित रूप से घर को एक्सप्लोर करेगा। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी
तो अपने नियर एंड डियर से शेयर कीजिए, जो कि पेट पेरेंट्स हैं या फ्यूचर में पेट पेरेंट्स बनने का सोच रहे हैं। थैंक यू।